फरहान, आप इस तरह से कानून को चलाते हैं? किसी को खाना खिलाने के जुर्म में आपने इतना तशद्दुद किया है इस पर? 164 में भी कोई किसी को इस तरह जानवरों की तरह नहीं कूटता। कानून को हाथ में मत लो, कानून का सही इस्तेमाल करो। हमने भी कानून के ढेर सारे किताब पढ़े हैं। ले चलो इसे। गवर्नर जी सर, आप नादिर को लेकर गांव जाएं। यस सर, मुझे जरूरी काम है। यस सर, ठीक है, जाएं। हेबत खान, मैंने उन दोनों को शहर भेज दिया और कह दिया कि जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता वापस नहीं आना। गौर से देखो जागीरदारों, इस लाश को जिसे तुम्हारे बेटू ने कुत्तों की तरह झिझोड़ा है। हम पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी बीवी का खून किया? नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, अपने बेटों के जुर्म पर पर्दा डाल रहे हो। या अल्लाह, तुम्हारा कहर इनके ऊपर क्यों नहीं टूटता? ओए, हमें बददुआएं दे रहे हो? बकवास बंद कर अपनी, जान से मार देंगे तुझे। बदखान, इसे जान से नहीं मारना, इसे इबरत का निशाना बनाना है। अरे इबरत का निशाना। सच बोल, जो सच है वो बोल। सच तो वो है कि इसकी बीवी की जिंदगी और इधर से खेलने वाला वो शख्स है जिसको उसने कैद बना दिया। अच्छा क्या जाफर खान कि तुम भी मौके पर आ गए? ये कातिल अपनी बीवी का। नहीं साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। बकवास बंद करो, तुम ही अपनी बीवी के कातिल हो। उस दिन तो तुझे वकील साहब ने मुझसे बचवा लिया था, आज तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। ओए शेर खान, ले चलो इन दोनों को। दिलावर, पुलिस और गांव के जागीरदारों ने मिलकर नादिर और नादिर की बाप की वो बेइज्जती की है कि इससे मौत अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पनाह देने की जुर्म में। ओए नादिर, तुम दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो फिर सुनो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। इस गांव के जागीरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नादिर बेटे, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ठीक है बाबा, यहाँ से निकलो। बाबा, ये तुमने क्या कर दिया? जाफर खान! नादिर बेटे, मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम भाग जा बेटे, भाग जा। मर गया बुढ़ा।
दामन, ये दिलावर किसको उठा के लाया? ये वही नादर है जिसने दिलावर को पनाह दी थी। मुझे मालूम है, लेकिन अच्छा क्या इसको इधर लेके आया। ये मैं कहाँ हूँ? तुम जहाँ भी हो महफूज हो। तुम वही हो ना बदमाश? मुझे पता नहीं थी कि मेरी वजह से तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है, इसलिए तुम्हें बताकर यहाँ लेकर आया। अगर मैं तुम्हारा स्थान अभी तक भूला नहीं। मेरे बाप का क्या हुआ? गाँव वालों ने उसको दफना दिया। नादर दफना दिया? मैं जाऊंगा अपने बाप की कब्र पर। नादर अभी नहीं, पुलिस तुमको ढूंढ रही है। अब तो तुम पक्के पक्के डाकुओं के साथी बन चुके हो। क्या सोच रहे हो नाज़िम? मुझे अपने होने वाले जुल्म मुझे सोने नहीं देते। जिस माथे पर बस माथे पर काम की पट्टी बांधो, अपने हाथों में हथियार उठाओ, खत्म कर डालो हर एक तुच्छ इंसान को जिसने तुम तक पर नहीं छीनी है। नादर तुम नादर नहीं, नादर बदमाश कहो। बदमाश! देख जाफर खान, मैंने तुझे कहा था ना, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। नादिर भाई खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं खुदा और रसूल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अच्छा ऑफिसर बनूंगा, मैं अच्छा ऑफिसर बनूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। तुम्हें खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छोटे सरकार, बदमाशों ने हमला कर दिया। क्या? बोल कुत्ते, बाकी तो कहाँ है? ओए मर जाऊंगा, बताऊंगा नहीं। देख क्या रहे हो नादिर, खत्म कर डालो सभी यहीं पर। फायर करो, फायर करो। तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे गांव में लगा, उस इलाके में जहाँ बदमाश ने
बहुत से ऐसे अमाल किए हैं जिसकी वजह से सारे गाँव वाले परेशान हैं और हमें आप पर यकीन है कि आप उसको गिरफ्तार करके या लेकर आएंगे हमारे पास। इंशाल्लाह सर, मैं आपके एतमाद पर पूरा दूंगा। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं जाने मन? छोड़। रुक जा दाऊद। दाऊद, जब लड़की राजी नहीं तो क्यों उसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो? हट जा नादर, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? दाऊद, तुमने सुना नहीं? हम बदमाश तो जरूर हैं, लेकिन इतने बेगैरत नहीं कि किसी गरीब की इज्जत से खेलें। तो फिर तेरे जैसे बेगैरत को हमें खूब समझाना आता है। नादर, एक लड़की की खातर मुझसे दुश्मनी करके तुमने अच्छा नहीं किया है। नाम है तुम्हारा? रानी। रानी, अच्छा सा कोई लड़का देख के उसी के साथ शादी कर ले। एक लड़का है मेरी जिंदगी में, पर उसने मुझसे वादा किया है। इस वक्त वो पुलिस की ट्रेनिंग में गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा मुझे अपनी दुल्हन बना के ले जाएगा। अशरफ? भाई, आपको कैसे पता चला कि मेरे अफसर का नाम अशरफ है? नहीं, मेरे मुंह से तो ऐसे ही उनका नाम निकल गया था। रानी बहन, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते। जुल्म हो गया, कहर हो गया, हमारे साथ इंसाफ करो साहब। देखो मिस्टर, ये थाना है, यहाँ के भी कायदे कानून होते हैं। ज्यादा चिखो मत। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमारे मुंशी को सरेआम हवेली में कत्ल कर दिया गया साहब। और हमारे भाई को कत्ल किया गया। सरेआम दो खून। कौन है वो जालिम? नादर बदमाश साहब, उसका साथ देने वाला दिलावर बदमाश। ठीक है, तुम जाओ, कानून को सजा जरूर देगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शाबाश है, शाबाश है। तुम अल्लाह का शुक्र इस तरह अदा कर रहे हो जैसे तुम्हारे लिए फूलों का हार ले जाना है। देखो नादर, वो कानून की वर्दी में है। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। वो पुलिस में रहकर फिर भी ईमानदार है। तुम्हारे लिए उसके पास सिर्फ हथकड़ियां हैं। कुछ भी हो, लेकिन मैं उससे मिलूंगा जरूर। तुम्हारा इस तरह मिलना तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे परवाह नहीं। खतरा है तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए खतरा है। बाबू जी बाबू सदके। इस भाई से कहो कि नादिर उससे अकेले में मिलना चाहता है। तुमको इस वर्दी में देखने के लिए कितना इंतजार किया था मैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ख्वाब पूरा हो गया। आखिर बन गए ना थानेदार। लेकिन तुम ये क्या बन गए हो और क्यों बन गए हो? जो हाथ खेतों में हल चलाया करते थे, आज उन हाथों में हथियार क्यों? क्यों मुजरिम और कातिल बन गए तुम? क्यों? तो मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। जीना जरूरी था तो तुम भी मर जाता बाप और भाभी के साथ। मरना तो है, मरूंगा तब
जब दुश्मन अपने अंजाम पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके अंजाम के लिए कानून है। किस कानून की बात करते हो? अगर गलती होते तो वही करते जो मैंने किया। अशरफ मेरे भाई, रोज देखो इन आंखों में, तुम्हें इन आंखों में अपनी माँ जैसी भाभी पर होने वाला जुल्म नजर आएगा और तुम्हें पता चलेगा कि मैंने हाथों में हथियार क्यों उठाया। तो आज तुम मुझसे नहीं पूछते तो हाथों में हथियार मैंने क्यों उठाया और मैं कातिल क्यों बना। हर जुबान ये कहती है कि तुम बदमाश को पनाह देते थे और भाभी के साथ उसके नाजात को थे। इस वर्दी ने तुम्हें रिश्ते की पहचान भुला दी है तो मैं तुझे याद दिला दूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भाई, मैं तुम्हारे कानून से इंसाफ मांगता हूँ, इंसाफ। सर ये मेरा स्टीफा। अबे इस्तीफा क्यों दे रहे? ये वर्दी रोक रही है उन लोगों की मौत बनने से जिन लोगों ने इस गांव में मेरे बाप और मेरे भाई पर जुल्म किया, जिन्होंने मेरी मासूम भाभी की इज्जत लूटी और मेरे भाई को बदमाश बनने पर मजबूर किया। अब सबको खत्म करना है मुझे। ऐसा करने के बाद आप भी बदमाश बन जाओगे, मफरूर होकर दर बदर फिरोगे। मुझे कोई परवाह नहीं। आप कोई परवाह नहीं है, जो 50 साल से होता आ रहा है। सबको अपनी अपनी परवाह है। सब कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। किसी ने ये सोचा कि हमने पाकिस्तान में क्या दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी ने ये सोचा कि 50 साल में हम मुत्तहद कौम बन क्यों नहीं सके। सबको अपने अपने घरों की परवाह होती है। अब आप ही देखें, भाई और बाप का इंतकाम लेने के लिए चल पड़े। तो आप अपनी भाभी जैसे हज़ारों औरों की हिफाजत कर सकते हैं और आप अपने बाप जैसे लाखों बूढ़ों की हिफाजत कर सकते हैं। ये लो आप अपना इस्तीफा और बात से पढ़ो। जाओ जाओ, तुम हवेली चलो। ओके सर। रुस्तम खान, आप आ गए? नाजो, आज तो आप बड़ी ही प्यारी लग रही है। बस बस साहब जी, झूठी तारीफें करना तो कोई आप मर्दों से सीखें। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन साहब जी, मैं एक गरीब लड़की हूँ और आप जागीरदार। हमारा और आपका मिलन कैसे हो सकता है? प्यार करने वाले अमीरी और गरीबी नहीं देखते। यकीन करो, मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब मैं चलती हूँ। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी, तू ही मेरी है बंदगी।
किसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। तेरे बिना दिल नहीं यूं लगदा, मेरा दिल नहीं यूं लगदा। कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। आज आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? मेरी जान, एक तो आप देर करके आई हैं और ऊपर से पूछ रही है मैं उदास क्यों। नाजो, जब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख लेता ना, मुझे चैन नहीं आता। ओफ अल्लाह, इस बदनसीब नाजो को क्या पता कि उसका साहब जी उसे इतना प्यार करता है। अब तुम मुझे इतना मत तड़पाओ। नशा